विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। फ्लेमिंगो 11th इंग्लिश रीड 6 माय मदर। आज हम इस पोएम की चर्चा करेंगे और इस पोएम में आप देखेंगे तो इसके पोएट जो हैं एन टेलर, उन्होंने इस पोएम में समझाते हुए माँ के द्वारा बच्चों के प्रति स्नेह और माँ की जो सुरक्षा होती है बच्चों के प्रति, उस सुरक्षा के बारे में बहुत बढ़िया समझाया है। और उसी तरह से जब बालक बड़ा होकर के और अपने माँ को आश्वासन देता है कि जिस तरह तुमने मुझे स्नेह दिया, जिस तरह से तुमने मेरी रक्षा किया, तो उसी तरह से मैं भी बड़ा होकर तुम्हारी रक्षा करूँगा और तुम्हें मैं स्नेह करूँगा। तो इस तरह से यह माई मदर नाम का जो इसका टाइटल है वो बहुत ही सूटेबल है इस पोएम के आधार पर। तो देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट स्टैंजा में देखो, हु फेड मी फ्रॉम हर जेंटल ब्रेस्ट। वह जिसने, बराबर, फेड फेड का मतलब हुआ पोषण देना या पालना पोसना। तो जिसने मुझे पाला पोसा, बराबर, फ्रॉम हर जेंटल ब्रेस्ट, अपने सौम्य छाती से जिसने मुझे मेरा पालन किया। एंड हर्स्ड मी इन हर आर्म्स टू रेस्ट, और मुझे, यहाँ पर हर्स्ड शब्द है, इसको बोलेंगे काम, शांति, और मुझे शांत कराया। यानी अगर बच्चा रो रहा है तो माँ उसको अपने गोद में लेकर के उसको चुप कराती है। तो मुझे शांत कराया, हर आर्म्स, अपने हाथों में लेकर, किस लिए? टू रेस्ट, ताकि मुझे आराम मिले। एंड ऑन माई चिक स्वीट किसेस प्रेस, और मेरे गाल पर बहुत ही सुंदर जो है किस किया, यानी मुझे स्नेह किया। वो कौन है? तो माई मदर, वो मेरी माँ है। फिर आगे नेक्स्ट हम देखिए, हु रेन टू हेल्प मी व्हेन आई फेल। जब भी मैं गिरता था तब वह दौड़कर मेरी मदद के लिए आती थी। यानी कि माँ जो है बच्चे के, जब नहीं चल पाता है बच्चा, तो जब गिरता है तो तुरंत माँ उसको संभाल लेती है। तो पोएट कहता है कि जब मैं गिरता था तब मुझे मेरी मदद के लिए वह दौड़कर मेरे पास आती थी, मुझे बचा लेती थी गिरने से। एंड वुड सम प्रिटी स्टोरी टेल, और मुझे कुछ सुंदर मनमोहक कहानियाँ भी सुनाती थी। और किस द प्लेस टू मेक इट वेल, और कभी मुझे कहीं चोट लग जाए तो उसे वह किस करके और उस दर्द को मुझे मुझे उस दर्द को मेरे शरीर से निकाल देती थी। आप देखते हैं जैसे छोटे बच्चे खेल रहे हों और खेलते खेलते गिर गए तो माँ तुरंत उठाती है और उठा के उसको किस करती है और कहती है देखो तुम्हारा दर्द चला गया, अब तुम्हारे दर्द नहीं है। और बच्चा भी कहता है हाँ मम्मी मुझे दर्द नहीं है अब। तो यानी वो उसका स्नेह है, उस स्नेह की वजह से उसका दर्द जो है दूर हो जाता है। तो वो कौन है? तो माई मदर, वही मेरी माँ है। आगे कहता है नेक्स्ट स्टैंजा में, एंड कैन आई एवर सीज टू बी। अब यहाँ सीज यानी स्टॉप, तो क्या मैं रोक दूंगा या स्थगित कर दूंगा। यहाँ दिया अफेक्शनेट, अफेक्शनेट का मतलब प्रेम, लव, स्नेह। एंड काइंड टू दी, दी का मतलब यू, यू यानी कौन? मदर। तो क्या इतनी जो माँ मुझे मेरी सुरक्षा की मेरे बचपन में, जो माँ मुझे इतना लाड प्यार दिया, मुझे स्नेह दिया, तो क्या मैं सीज रोक दूंगा उसके प्रति स्नेह और दयालुता को, काइंड, दयालुता को मैं रोक दूंगा। यानी मैं अपने माँ के प्रति स्नेह नहीं बताऊंगा या अपने माँ के प्रति मैं दयालुता नहीं बताऊंगा। सीज यानी उसको रोक दूंगा मैं क्या? ऐसा कवि अपने आप से कहता है। हु वॉज सो वेरी काइंड टू मी, और उस वो भी किसके लिए मैं रोक दूंगा? कि जिसने या जो मेरे प्रति हमेशा काइंड यानी दयालु रही, जो जिसने हमेशा मुझ पर दया भावना अपनी रखी, ऐसी माँ के प्रति क्या मैं अपना स्नेह रोक दूंगा या अपनी दयालुता को मैं रोक दूंगा? तो इस तरह से वह माई मदर यानी अपनी माँ के लिए इस तरह से बात कहता है कि उस माँ के लिए मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ। आगे लास्ट स्टैंजा में, वेन डू आर्ट फीबल। यहाँ डू का मतलब यू, आर्ट का मतलब आर, कि जब तुम फीबल, फीबल यानी कमजोर, जब तुम कमजोर हो जाओगी, ओल्ड, बूढ़ी हो जाओगी, एंड ग्रे, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे। तो अपनी माँ के लिए कहता है कि जब माँ जो है कमज़ोर हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, उसके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, तो माई हेल्दी आर्म
अब जो बालक है बड़ा होकर के आश्वासन दे रहा है कि तब मैं हेल्दी स्वस्थ, तब मेरे हाथ जो स्वस्थ हो जाएंगे, मैं बड़ा होकर के मेरे जो स्वस्थ हाथ होंगे, सेल बी दी का मतलब तुम्हें, स्टे, स्टे यानी स्थिर कर देंगे, यानी तब यही मेरे हाथ जो मजबूत हाथ होंगे वह हाथें तुमको गिरने नहीं देंगे। यानी कुल मिलाकर के ये हुआ कि जब तुम जो है बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारे जो है शक्ति कम हो जाएगी, कमज़ोर हो जाओगी, तो ऐसी स्थिति में मेरे कमज़ोर हाथ ये तुम्हारी मदद करेंगे या ये तुम्हारी रक्षा करेंगे, ऐसा जो है कवि कहता है। एंड आई विल सूथ दी पेन्स अवे, यहाँ सूथ शब्द दिया है, उसका मतलब हुआ रिड्यूस, कम करना, और दी यू तुम्हारा, पेन यानी दर्द, और कहता है कि माँ, माई मदर, तो मैं अपनी माँ का, या हे माँ, मैं तुम्हारी दर्द को मैं कम कर दूंगा या तुम्हारे दर्द को मैं दूर कर दूंगा, यानी तुम पर कोई दुख आने पाएगा नहीं। तो इस तरह से जब मैं जो मतलब मेरे हाथ मजबूत हो जाएंगे, मैं युवान हो जाऊंगा और तुम वृद्ध हो जाओगी, तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारे सभी दुख दर्द को मैं दूर कर दूंगा। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छा पोएम जो है कवि ने यहाँ पर माई मदर पर आपको समझाया है, और इसका इस तरह से आप जो है इसका मीनिंग करके और समझेंगे तो बहुत ही जो है अच्छा लेसन का रीड है ये। थैंक यू।